Hello everybody, welcome to my channel How to Solve Physics. My name is Praveen Gupta. आज NCERT फर्स्ट का चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का सेकंड लेक्चर हम लेने जा रहे हैं. बेसिकली वेरी फर्स्ट लेक्चर था बायो-सावर्ट लॉ और आज भी इसी नाम से लेक्चर है, लेकिन बायो-सावर्ट लॉ को कंटिन्यू कर रहे हैं. बेसिकली हम प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑर्स्टेड ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट की थी बात. बायो-सावर्ट लॉ देखा था, स्टेट कंडक्टर से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड की बात की थी और क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं, सर्कुलर लूप से स्टार्ट होगा जो कि बायो-सावर्ट लॉ का यूटिलाइजेशन है. तो चलिए शुरू करते हैं. शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम बायो-सावर्ट में क्या क्या इंक्लूड करेंगे. वेरी फर्स्ट टॉपिक रहेगा मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सेस ऑफ करंट कैरिंग लूप. करंट कैरिंग लूप के एक्सेस पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे आता है, फिर एक्सेस को डिराइव करके फिर सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे. वेरिएशन देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर से एक्सेस पर जब हम मूव करते हैं तो वेरिएशन यानी मैग्नेटिक फील्ड में कैसे कैसे चेंजेस आता है. आफ्टर दैट सर्कुलर जो करंट कैरिंग लूप होता है उसका एक छोटा सा सेगमेंट जिसे हम आर्क कह देंगे, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ. एंड देन स्टेट कंडक्टर और आर्क को मिलाकर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कैसे डील करते हैं और सभी पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग लूप. मान लीजिए एक करंट कैरिंग लूप है जैसा स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, वो इसका सेंटर है. करंट ऐसे फ्लो हो रहा है जैसे दिखाई दे रहा है. इस लूप को स्क्रीन के परपेंडिकुलर मान के चलिएगा. ये पीछे की तरफ है करंट, ये आपके आगे की तरफ है जो कि डाउनवर्ड जा रही है. ये एक्सेस है इसका जो सेंटर से पास हो रहा है. किसी पॉइंट P जो कि x डिस्टेंस पर है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे. एक छोटा सा एलिमेंट दिखाया हमने XY और इसी तरीके से अपोजिट एक छोटा सा एलिमेंट DL जो कि x डैश y डैश कह दिया. ये प्लेन ऑफ द कॉइल है, इसको कंसिडर कीजिए परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन और ये परपेंडिकुलर होगा स्क्रीन के और P पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करेंगे. C और D पॉइंट पर जो दो एलिमेंट लिए हमने करंट एलिमेंट XY एंड x डैश y डैश, उसमें ये परपेंडिकुलर जैसे मैंने बताया, तो ये वाला जो है आपका पर्टिकुलर करंट ये तो आपकी तरफ है और ये पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में है. ओके फाइन. तो ये करंट आपकी तरफ आएगा C वाले पॉइंट के ऊपर, इमर्जेज आउट एंड D पॉइंट पर अंदर की तरफ जाएगा. क्लियर है. तो चलिए आगे चलते हैं. अब बायो-सावर्ट्स लॉ क्या होता है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर. इसका यूटिलाइजेशन करेंगे जो कि एक छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से होता है. करंट एलिमेंट से मान लीजिए P पॉइंट है R डिस्टेंस पर, तो ये पोजीशन वेक्टर्स हो गया है ना. डायमीटर के अपोजिट दो एलिमेंट हमने ले रखे हैं DL, दोनों से इस P पॉइंट के डिस्टेंस है R आपका. अब एंगल थीटा की जरूरत पड़ती है. थीटा होता है हमारा करंट एलिमेंट और R वेक्टर के बीच का जो कि है 90 डिग्री. आप खुद सोचो कि आपके पास में इस तरीके से होगा और एक्सेस के साथ में जो आपका ये डायगोनल बनेगा, ठीक है, वो हमेशा कितना होगा 90 डिग्री पर होगा. आप खुद इमेजिन करें इस बात को, एक सर्कुलर कोई भी रिंग वगैरह रखकर और देखें अपने पेन को. तो ये वाला जो एंगल होगा DL के साथ में, इस DL के साथ में ये 90 डिग्री, ये R वेक्टर, तो ये 90 डिग्री होगा. तो साइन 90 डिग्री कितना होगा 1 और ये 1 हो गया. तो हमारे पास dB आ गया म्यू नॉट ओवर 4 पाई IDL और R स्क्वायर. यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है. मान लीजिए एंगल फाई है आपका, तो सिमेट्री से ये भी एंगल फाई होगा. अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, अब क्रॉस प्रोडक्ट में हमने देखा था कि आपका R वेक्टर और DL वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है. तो ये dB की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी. ठीक है. आप राइट हैंड पाम रूल से भी इसे देख सकते हैं. राइट हैंड पाम रूल से फिंगर्स को R की तरफ रखिए आप, तो फिंगर्स के परपेंडिकुलर ये dB की डायरेक्शन है आपका. फाइन. ओके. अगर ये एक वर्टिकल कंपोनेंट में लूँ तो अगर ये एंगल फाई है तो अनडाउटली ये भी फाई होगा. इसी तरीके से आप बना कर देखें क्या ये भी फाई होगा. एक छोटा सा टिप ध्यान रखिए जिससे कि फटाफट से आप ये एंगल्स क्रॉस चेक कर सकते हैं. देखिए इस पर ये परपेंडिकुलर है डॉटेड लाइन, ठीक बात है, और इस लाइन पर ये वाला लाइन परपेंडिकुलर है.
तो अगर ये एंगल फाई है तो इन एंगल की आर्म्स पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं उनके बीच में भी उतना ही एंगल होता है। तो फटाफट से आप ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब सेमी वर्टिकल एंगल जो ये आर के द्वारा बन रहा है ये फाई है आपका, और आर और डीबी के बीच का एंगल कितना है आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो अभी जैसे हमने बताया कि इन पर जो परपेंडिकुलर्स खींचे जा रहे हैं तो उनके बीच का भी एंगल फाई होगा आपका। ओके, अब डीबी को रिजॉल्व कर सकते हैं हम दो कंपोनेंट में। वर्टिकल इस लाइन के अलोंग करेंगे तो डीबी कॉस फाई, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे तो डीबी साइन फाई। इसी तरीके से इसके कंपोनेंट तो डीबी कॉस फाई और डीबी साइन फाई कंपोनेंट हमारे पास आ जाएंगे। ठीक बात है। अब डायमीटर के अपोजिट जो कंपोनेंट है कॉस फाई वाले, ये तो एक दूसरे को सारे के सारे कैंसिल कर देंगे, और ये डीबी साइन फाई जो एक ही डायरेक्शन में है ये सारे सम अप होकर इस पूरे लूप की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करके देंगे हमारे को। क्लियर है ये वाली बात? सपोज हम कर लेंगे समेशन या इंटीग्रेशन कर लेंगे, जैसे कि नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारा आ जाएगा पॉइंट पी के ऊपर। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल पॉइंट पी पर हम क्या करेंगे, या तो समेशन का ही दूसरा नाम होता है इंटीग्रेशन। तो जितने भी डी बाई साइन फाई कंपोनेंट हैं उन सब का सम अप कर लेंगे, जैसे कि नेट मैग्नेटिक फील्ड बी मिल जाएगा हमारे को। समेशन कर दिया हमने या इंटीग्रेशन कर दिया डी बी साइन फाई। डी बी क्या था, म्यू नॉट आई डी एल ओवर 4 पाई स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देते हैं इसको। ओके, अब इसमें जो भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको आउटसाइड ले लें। तो ये सारी टर्म्स तो कांस्टेंट है ना, सबके लिए फाई कांस्टेंट रहेगा, बस ये डीएल 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 ये एलिमेंट्स रह जाएंगे। और इंटीग्रेशन डीएल का मतलब क्या हो गया, क्या पूरा सर्कमफ्रेंस, क्या पूरी पेरिफेरी हो गया। तो डीएल का इंटीग्रेशन हो गया 2 पाई ए, इसका पूरी लेंथ पेरिफेरी पेरीमीटर। और साइन फाई की वैल्यू रखें अपन यहाँ से, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस ए बाई आर हो गया हमारे पास। ठीक है, 2 पाई को कट कर दीजिए तो ये 2 आ गया आपका। तो क्या बचेगा, म्यू नॉट आई, ए और ए स्क्वायर हो गया आपका, तो 2 नीचे ये 2 और आर क्यूब हमारे पास आ गया है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये आर जो है देखिए ये ए है एक्स है, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, तो आर की वैल्यू रख दें हम, जिसे हम ऐसा लिख सकते हैं 3/2। ऐसा हो सकता है कि इसमें एक टर्न ना होकर एन टर्न्स हों। एन टर्न्स यदि हैं तो हर एक लूप की वजह से इतना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तो एन से मल्टीप्लाई करना है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा V इक्वल टू म्यू नॉट, बस सिंपली एन से मल्टीप्लाई कीजिए, एन आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये वाली टर्म 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज टू पावर 3/2। क्लियर? तो ये डेरिवेशन हो गया। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट इट्स सेंटर, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए हमको। हमें करना क्या है, इस एक्स को 0 बनाना है। अभी हमने देखा एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड ये होता है, तो एक्स की जगह 0 पुट करो। पॉज करो वीडियो को, खुद करके सॉल्व करके कॉपी में, फिर क्रॉस चेक करना, यहाँ 0 रखो। तो 0 प्लस करेंगे तो ए स्क्वायर बन गया, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए तो केवल ये पावर 3 रह जाएगा। ऊपर ए स्क्वायर है, नीचे ए क्यूब, कट कीजिए, क्या ए बच गया। ये है एक टर्न की वजह से। यदि मान लीजिए नंबर ऑफ टर्न्स n है तो क्या करेंगे आप, n से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। क्लियर? अब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। अगर ये लूप छोटा हो हमारा, इसके एक्सेस पे मैग्नेटिक फील्ड, लूप छोटा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तो दूर है और रेडियस जो a है इसका वो नेग्लिजिबल है या कम है। हमने क्या ड्राइव किया था, एक्सेस पर म्यू नॉट आई ए स्क्वायर ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये किया था। इस बार क्या है, एक्स के कंपेयर में ए नेग्लिजिबल है, तो यहाँ 0 पुट करो। पॉज करो वीडियो को और खुद से कॉपी में सॉल्व करो, पहले क्या आता है। यहाँ 0 कर दो, ऐसा आ जाएगा। 0 को प्लस करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, 2 से 2 कट कर दीजिए, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया म्यू नॉट आई ए स्क्वायर और 2x क्यूब। यही आ रहा है सभी का। अब वेरिएशन देख लेते हैं कि इसके एक्सेस पर जब हम सेंटर से दूर जा रहे हैं तो वेरिएशन कैसे होता है।
अभी तक जो हमने काम किया, कौन कौन से ऑब्जर्वेशन हमको मिले हैं। हमने देखा था सेंटर पर जब x 0 था तो म्यू नॉट आई ओवर 2a था, तो इसका मतलब सेंटर पे होगा मैक्सिमम। एग्जैक्टली जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। कैसे पता? इस रिलेशन में देखो, x की वैल्यू जैसे जैसे 0 के अलावा कोई आप बढ़ाते हुए चले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, सेंटर पे मैक्सिमम, फिर एक्सिस पे जा रहे हैं तो दूर जा रहे हैं तो कम होता जा रहा है। तो कम किस प्रकार से होगा, उसका वेरिएशन कैसा होगा वो देखें। हमने देखा था छोटे लूप के लिए, यानी कि आपका जब ए नेग्लिजिबल है, एक्स दूर दूर होते हुए चले जा रहे हैं हम, तो ये रिलेशन आया था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, यानी हाइपरबोलिक नेचर में होगा, हाइपरबोलिकली कम होता हुआ चला जाएगा ये मैक्सिमम सेंटर पे। ठीक है, फिर कम होता हो जाएगा। कम कैसा होगा? हाइपरबोलिकली कम होता हो जाएगा। और जब x इन्फिनाइट हो जाएगा, अगर मैंने x इन्फिनाइट रख दिया यहाँ पर, तो इन्फिनिटी का डिवाइड करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो जाके फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? जीरो। तो टोटल वेरिएशन का पता लग गया। चलो कर्व प्लॉट करते हैं अपन। ये ओ पॉइंट यहाँ पर हम इस तरफ जाएं राइट में या लेफ्ट में, ये मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे अपन। तो सेंटर पे होगा मैक्सिमम, यहाँ तो मैक्सिमम होगा, फिर कम होता हुआ चला जाएगा हाइपरबोलिकली। कैसा होगा वेरिएशन? क्लियर एवरीबॉडी? यदि हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को देखना चाहें डिफरेंट एंगल से, मान लीजिए किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम मैग्नेटिक लाइंस को देखना चाहते हैं, लूप कुछ ऐसा है वर्टिकली जो इसमें से पास ऑन हो रहा है, तो कुछ नहीं करना आपको, राइट हैंड थंब रूल लगाइए, थंब को रखिए करंट की डायरेक्शन में, और फिंगर्स का घुमाव देखिए क्या इस तरीके से होंगे। आप खुद देख चेक करें, पहले थंब को इस डायरेक्शन में रखें तो क्या इस तरीके से ये लाइन ऑफ फोर्सेस टर्न होंगी आपकी, यहाँ से नीचे आ रही हैं तो थंब को नीचे की तरफ रखिएगा, डाउनवर्ड लाइक दैट, और देखिए क्या इस तरीके से आ रही हैं तो लाइन ऑफ फोर्स ऐसे नजर आएंगी। इसी को डिफरेंट एंगल पर देखें आप कि इस तरीके से वर्टिकली है, अभी जो लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला था हमने, ये आपकी तरफ है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो फिर लाइन ऑफ फोर्सेस क्या ऐसे होंगी। देखिए इस केस में करंट इधर है आपका, तो अगर ये देखना चाहते हैं तो थंब को ऐसा हॉरिजॉन्टली रखिए आप, लाइक दिस, ठीक है, ऐसे, और ऊपर वाले में इस तरह से आ रही है, तो क्या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इस तरीके से होंगी। तो आप डिफरेंट व्यूज देख सकते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि आपको ज्योमेट्रिकल सेंटर जो है वहाँ फाइंड करना है नेट मैग्नेटिक फील्ड। दो कॉन्सेंट्रिक लूप्स नजर आ रहे हैं आपको, हर एक में 5 एम्पियर का करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, जैसे डायग्राम में दिखाया है। छोटे का रेडियस है 10 सेंटीमीटर, बड़े का रेडियस है 20 सेंटीमीटर। अब एक से ज़्यादा आ गए हैं, मैग्नेटिक फील्ड होता है वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वेक्टर सम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वेक्टर सम। बी नॉट इज इक्वल टू बी वन प्लस बी टू। ओके, अब डायरेक्शन भी देख लीजिए, यहाँ थंब रखिए अपना, क्या ये क्रॉस अंदर की तरफ जा रही है फिंगर्स? इसके लिए चेक कीजिए, थंब इस तरफ रखिए आपका राइट हैंड का, क्या फिंगर्स आपके ऊपर आ रही हैं यहाँ पर? तो ये डॉट मार्क हो गया, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया अपोजिट। अब याद करो, किसी लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था? म्यू नॉट आई ओवर 2r। ठीक है, बड़े वाला लूप को फर्स्ट कह दिया हमने तो वो डॉट हो गया, छोटे वाले लूप के लिए हमने स्मॉल r कह दिया है, तो ये क्रॉस है आपका डायरेक्शन। ओके, तो अभी आपके पास आ गया म्यू नॉट आई ओवर 2 को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि करंट तो दोनों में कांस्टेंट है। अब ये डायरेक्शन दोनों अपोजिट है, क्लियर? तो जिसकी भी वैल्यू बड़ी होगी उसमें से छोटे को माइनस करेंगे। अनडाउटली देखिए स्मॉल r छोटा है ना, छोटे का डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्वांटिटी बड़ी होगी, तो 1 ओवर r माइनस कैपिटल R कर दिया हमने, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है और डायरेक्शन आएगी बड़े वाले की, तो क्रॉस आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, म्यू नॉट क्या होता है? 4 पाई इंटू 10⁻⁷, करंट 5 है, स्मॉल r 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर है ना, यूनिट्स का याद रखिएगा ध्यान, 20 सेंटीमीटर को 0.2 कर दिया। अब इसको सॉल्व करके देखो कॉपी में और फिर क्रॉस चेक करो कि सही आ रहा है क्या। ये 10 हो गया, ये 5, ये 5 को 5 से कर दिया तो 25 हो गया, ये मल्टीप्लाई किया तो 50 पाई 10⁻⁷,
या 5 पाई 10⁻⁶ टेस्ला, और नेट डायरेक्शन आएगी इनवर्ड। क्लियर हो गया क्वेश्चन? नेक्स्ट पे चलो। अगर हर एक लूप में एक ही डायरेक्शन में कॉन्सेंट्रिक लूप्स हैं आपके, और लूप्स कितने इन्फिनाइट, जैसा कि डायग्राम में दिखाया जा रहा है। फर्स्ट लूप, सेकंड, रेडियस 2r, थर्ड, करंट एक ही डायरेक्शन में, देखिए रेडियस बढ़ता जा रहा है, r 2r 4r, यानी डबल होती हुई जा रही है, और ये इन्फिनिटी तक जा रहे हैं लोग। तो ये ज्योमेट्रिकल सेंटर जो O पॉइंट नजर आ रहा है, या मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो सबसे पहले तो डायरेक्शंस देख लेते हैं। आप हम थंब को रखो करंट की डायरेक्शन में, राइट हैंड के, और देखो फिंगर से इनवर्ड जा रही है तो क्रॉस कह दो। अब ये वायलेट वाले को देखो, डायरेक्शन तो एक ही है, सभी में क्रॉस होना है फिर तो, है ना? ओके। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सभी में एक है, तो आपको केवल अलजेब्राइक सम करना है सभी का इन्फिनिटी तक। फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट आई ओवर 2r है इसके लिए। सबसे छोटे वाले को फर्स्ट कह दिया इस बार, स्मॉल r, तो 2r हो गया। सेकंड के लिए 2 और रेडियस 2r, फिर 4r, ऐसा काम चलेगा इन्फिनिटी तक। आप यहाँ से म्यू नॉट आई और 2r को कॉमन ले सकते हैं क्या? चेक करो, यस, और इसको सॉल्व करेंगे। ये प्रोग्रेशन देखिए, क्या ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है? क्या इसका सम ये होता है a और 1 माइनस r। a का मतलब फर्स्ट टर्म a, r का मतलब कॉमन रेशियो, 1 का डिवाइड किया 1/2 में तो 1/2 आया ना, तो 1/2 रख दिया, और इससे हमें सॉल्व करना है। तो नीचे 1/2 आएगा, यानी 2 पर पहुंच जाएगा आपका, 2 से 2 कैंसिल, और नेट डायरेक्शन सभी की देखिए क्रॉस है तो क्रॉस आ जाएगा। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ज्योमेट्रिकल सेंटर इफ करंट्स इन ऑल्टरनेट लूप इन द ऑल्टरनेट, एक छोड़कर एक सेम डायरेक्शन के अंदर। देखिए इसमें इससे अपोजिट होगा, लेकिन अब रेड जैसी डायरेक्शन होगी। ओके, और रेडियस सीक्वेंस में बढ़ती हुई जा रही है, r2 r3 r, ये चेंजेस आ गया क्वेश्चन में, और इन्फिनिटी तक का ये कार्यक्रम। सबसे पहले डायरेक्शन देख लेते हैं ग्रीन वाले की वजह से। थंब रखिए, राइट हैंड का थंब करंट की डायरेक्शन में, क्या फिंगर इनवर्ड जा रही हैं। अपना थंब रखिए वॉलेट में जो करंट है इसके डायरेक्शन में, और डायरेक्शन देखिए, क्या फिंगर्स आउटवर्ड आ रही हैं, इसलिए डॉट है। क्या ये फिर इनवर्ड हो गया? तो डायरेक्शन ऑल्टरनेटली आपका दिखाई दे रहा है, सेम है, वैसे चेंज होती हुई जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉमन सेंटर ईच लूप इन अपोजिट डायरेक्शन में है, हर एक लूप के कारण एक दूसरे से। तो मेरे को यहाँ वेक्टर सम करना पड़ेगा, अलजेब्राइक सम से काम नहीं चलेगा। तो b1 प्लस b2 b3 वेक्टर में इन्फिनिटी तक चलेगा, तो डायरेक्शन के साथ रखेंगे वैल्यू। एक क्रॉस वाला, ये इसको प्लस कह दिया तो ये माइनस हो गया, तो ऐसा कर सकते हैं आप, b1 माइनस b2 b3, ये सबसे ज़्यादा होगा क्रॉस वाला, छोटा है ना, रेडियस कम होगा, आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो सबसे ज़्यादा होगा इसकी वजह से, तो इसको प्लस कह दिया तो ये माइनस, ये प्लस, ये चलता हो जाएगा, है ना। चलिए वैल्यू रखते हैं, म्यू नॉट आई ओवर 2r फर्स्ट वाले की वजह से, फिर दूसरे की रेडियस 2r, फिर ये 3r, ऐसे चलता हो जा रहा है। कॉमन ले लीजिए, तो ये आ गया मेरे पास में। अब एक्सपेंशन होता है ln 1 प्लस एक्स का, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 और सो ऑन। यदि x की जगह 1 रख दिया जाए तो 1 प्लस 1 ln 2 बनेगा, तो x की जगह 1 रख के देखो क्या ये बनेगा। तो ये जो आपको सीक्वेंस नज़र आ रही है, इसकी वैल्यू क्या होती है? ln 2 होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? ln 2, तो यहाँ ln 2 रख देंगे हम, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, है ना। और डायरेक्शन दिखाना चाहें तो नेट डायरेक्शन क्या आने वाली है? क्रॉस। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गिवन लेंथ ऑफ ए करंट कैरिंग वायर इज बेंड, एक गिवन लेंथ का वायर है, एन टर्न्स में इन प्लेस ऑफ 1 टर्न, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना टाइम्स हो जाएगा सेंटर पे, ये पूछा है। मान लीजिए एल लेंथ का ये करंट कैरिंग वायर हमारा है, ठीक है, इसको आपने एक टर्न में बेंड किया, कुछ ना कुछ रेडियस हो गई, मान लीजिए कैपिटल आर है। अब इसी वायर को एन बार टर्न कर दिया आपने, अनडाउटली रेडियस कम हो जाएगा पहले के कंपेयर में, ये स्मॉल आर हो गया। तो अब मैग्नेटिक फील्ड इसके कंपेयर में कितना टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 1 टर्न के लिए बात कर लेते हैं। फॉर्मूला ये होता है म्यू नॉट और 2r,
अब आर कहाँ से आएगा, पूरा लेंथ है एल, वो 2 पाई आर है, तो आर कितना हो जाएगा, L/2 पाई हो जाएगा ना, सहमत है। तो यानी इसको लिख सकते हैं μ0I/2L, और ये 2 पाई ऊपर चला गया आपका, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, इसी L लेंथ को स्मॉल r रेडियस के n टर्न्स में टर्न कर रहे हैं, तो पूरी लेंथ काम में आ गई 2 πr मल्टीप्लाई बाय n से। तो यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू क्या हो गई, अब लगाते हैं फॉर्मूला μ0Ni/2r, n नंबर ऑफ टर्न्स है इसलिए n से मल्टीप्लाई किया फॉर्मूले में, r की वैल्यू रख दीजिए, 2 पाई ऊपर चला जाएगा आपका, 2 πn, ये n स्क्वायर हो गया। तो क्या देखिए, ये n स्क्वायर टाइम्स हो गया मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड एक टर्न के कंपेयर में कितना हो जाएगा, n स्क्वायर टाइम। अब ये क्वेश्चन कई बार आपसे कंपटीशन में पूछा जाता है फ्रिक्वेंटली, तो एक सिंपल टेक्निक मान लो इसको, इस रिजल्ट को। कैसे, आपसे कहा जाए गिवन लेंथ का वायर जब एक टर्न में बेंड करते हैं तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है 4 टेस्ला, ध्यान सुनेंगे, एक टर्न कितना, 4 टेस्ला। यदि 2 टर्न में बेंड कर दें तो अब कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और ये कितना था 4, 4 4 जो 16, तो अब सीधा आंसर हो गया 16 टेस्ला। समझ में आया। तो इस रिजल्ट को याद कर लीजिए, ये फ्रिक्वेंटली एमसीक्यू, नीट है, जेई है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है। ओके, अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ ए सर्कुलर आर्क ऑफ ए वायर। मान लीजिए ये एक सर्कुलर आर्क है जिसमें करंट फ्लो करवाएंगे अपन, इसका कहीं ना कहीं ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा सी, या मैग्नेटिक फील्ड चाहिए हमको। सबसे पहले बायोसावर्ट का रूल का ही यूटिलाइजेशन चल रहा है हमारा, ठीक है। मान लीजिए करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर आई, अगर एक छोटा सा एलिमेंट मैंने डीएल लिया तो करंट की डायरेक्शन में ये डायरेक्शन आ गई डीएल, ये पोजीशन वेक्टर हो गया क्योंकि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन सी है। तो इंपॉर्टेंट बात है, ये एंगल आपका कितना होगा 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 90, तो थीटा की जगह 90 रख देते हैं अपन, तो साइन 90 कितना हो गया 1। तो हमारे पास में एक छोटे एलिमेंट की वजह से, एक छोटे से एलिमेंट की वजह से, किसका छोटा एलिमेंट, इस आर्क का एक छोटा सा एलिमेंट वजह से सी पर ये वैल्यू होगी। अब मेरे को चाहिए पूरे आर्क की वजह से, पूरा सर्कुलर आर्क की वजह से, तो मैं क्या करूँगा, इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा। डीबी की वैल्यू ये थी आपकी, रख दीजिए। अब जो भी कांस्टेंट चीज़ें बाहर ले ली हमने, तो ये बस डीएल डीएल रह जाएगा आपका, उसका हमें इंटीग्रेशन या समीशन कर रहा है। पूरे डीएल का समीशन, पूरी लेंथ हो गई इसकी, मान लीजिए एल है इसकी पूरी लेंथ आर्क की। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आर को 2 पार्ट में कर लिया मैंने, L/R आर्क ओवर रेडियस, क्या टोटल एंगल होता है, मान लीजिए ये टोटल एंगल सबटेंड कर रहा है अल्फा, तो L/R क्या हो गया आपका, अल्फा हो गया। तो किसी आर्क की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव कर लिया हमने, क्या होता है μ0I/4πr अल्फा। क्लियर है। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हम क्या देखेंगे कि स्टेट कंडक्टर जो प्रीवियस लेक्चर में देखा था, जिन्होंने नहीं देखा है आप रेफर कर सकते हैं, और आर्क, इनको मिलाकर, आर्क है लूप को मिलाकर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे डील करें। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ज्योमेट्रिकल सेंटर। देखिए ये तो आर्क हो गया और ये स्टेट कंडक्टर्स हो गए आपके, और ओ पॉइंट पे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहला काम होगा कि आप जितने भी सेक्शंस नजर आ रहे हैं उनको बांट लीजिए। ये मान लीजिए फर्स्ट कह दिया हमने, इसको सेकंड, और दिस इज द थर्ड वन। इसका रेडियस कुछ आर है आपका। अब मैग्नेटिक फील्ड होगा जो कि वेक्टर होता है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाते हैं, जितने भी ये सेगमेंट्स हैं आपके उनका वेक्टर सम कर लीजिए। अब वेक्टर है तो डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो जैसे सेकंड की लिए बात करें तो अपने राइट हैंड के थंब को इधर रखो इस डायरेक्शन के अंदर, तो देखो फिंगर से इनवर्ड जा रही है क्या, यस इनवर्ड है, तो ये क्रॉस हो गया। फर्स्ट और थर्ड के लिए मैं डायरेक्शन क्यों नहीं फाइंड कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए हमने प्रीवियस लेक्चर में वेरी फर्स्ट फंडामेंटल क्वेश्चन बताया था, बार बार काम में आता है, कि इस स्ट्रेट कंडक्टर के एक्सेस पे आ जाएगा ये पॉइंट, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। इसके एक्सेस पर ही आ गया थर्ड वाले के, क्यों, बायोसावर्ट लॉ में साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होता है ना, तो यहाँ थीटा जीरो है, इसके लिए 180 है, तो क्या इनकी B1 और B3 तो जीरो हो जाएगा।
तो वैल्यू रखते हैं अपन। और पूरे आर्क की वजह से ये सेमी सर्कुलर आर्क है, पूरा जो आर्क आई मीन टू से द पूरा एक लूप होता है, तो सेंटर पे क्या होता है म्यू नॉट आई ओवर 2r, तो इसके हाफ की वजह से कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई ओवर 4r। फाइन, 2 का डिवाइड कर दिया उसमें, तो हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। नेक्स्ट, फर्स्ट में ही क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए, पहले तो स्ट्रेट कंडक्टर है, फिर ये एक क्वार्टर सर्किल है आपका, और फिर ऐसे चला गया है, और ओ पॉइंट पर चाहिए मेरे को मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको फर्स्ट पार्ट कह दिया हमने, ये सेकंड, और ये थर्ड है हमारा। ओके, तो पहले तो वेक्टर सम कर लीजिए तीनों का। और अब डायरेक्शन, अपने थंब को डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखो, क्या फिंगर यहां से बाहर आ रही हैं। अब सेकंड की वजह से देखो, क्या फिंगर्स इनवर्ड जा रही हैं। अब थंब को रखो इस डायरेक्शन के अंदर, और आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट होना चाहिए इस तरफ, नीचे की तरफ, ओ पॉइंट की तरफ। तो ये फिंगर्स इनवर्ड जा रही हैं, तो 2 सेकंड एंड थर्ड के लिए तो क्रॉस है, और फर्स्ट के लिए डॉट है आपका। तो डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे अपन। ये देखिए, एक एंड के सामने, प्रीवियस लेक्चर रेफर कीजिएगा जिनको भी नहीं ध्यान है, हमने बताया था कि एक इन्फिनाइट वायर के, सेमी इन्फिनाइट वायर के एक एंड के सामने पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो तो होता है म्यू नॉट आई ओवर 4πr, डायरेक्शन है ये डॉट आपका, राइट। और ये क्वार्टर हो गया, 1/4 हो गया, तो देखिए पूरे सर्किल की वजह से क्या होता है म्यू नॉट आई ओवर 2r, म्यू नॉट आई ओवर 2r, उसमें 4 का डिवाइड करो, क्या ये 8 आ जाएगा, है ना, फटाफट काम हो गया। ये दोबारा सेमी इन्फिनाइट वायर हो गया, एक एंड के सामने है, तो म्यू नॉट आई ओवर 4πr डायरेक्शन रख दिया हमने। क्लियर रहती बात। अब आप देखिए, ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट, तो कैंसिल हो गए, केवल ये रह गया आपका। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया म्यू नॉट आई ओवर 8r। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट तरीके का क्वेश्चन लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ओ पे चाहिए। अब यहाँ देखिए, 2 सेमी सर्कुलर लूप्स हैं जो कि स्ट्रेट कंडक्टर से कनेक्टेड है, और ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन O है, बड़े आर्क का रेडियस 2r है, और छोटे सेमी सर्कुलर आर्क का रेडियस स्मॉल r है। अब जितने भी सेगमेंट है उनको नाम दे दीजिए 1, 2, 3 एंड 4। फाइन, अब डायरेक्शन की भी हमें जरूरत पड़ेगी, लेकिन उससे पहले हम ये वेक्टर सम कर लेते हैं। 4 पार्ट है, तो 1, 2, 3 एंड 4 का वेक्टर सम कर लिया हमने। ओके, अब डायरेक्शन देख लीजिए, सेकंड और फोर्थ के दोनों के लिए क्रॉस है, कैसे, पहले थंब को रख के देखो इस करंट की डायरेक्शन में, क्या फिंगर इनवर्ड जा रही है। अब राइट हैंड के थंब को ही इस तरफ रखो, क्या इधर फिंगर इनवर्ड जा रही है, इधर पूछते तो आउटवर्ड हो जाता, चेक करके देखो इस बात को। फर्स्ट और थर्ड के लिए नहीं फाइंड किया, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया मैंने कि स्ट्रेट कंडक्टर के एक्सिस पर ही आ रहा है, देखो लाइन ज्वाइन करें तो यहीं आ जाएगा, इसके भी यहीं आ जाएगा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो फर्स्ट एंड थर्ड की वजह से तो कितना हो जाएगा 0। ठीक है, वैल्यू रख लेते हैं, फर्स्ट 0। ओके, V2 ये बड़ा वाला है, म्यू नॉट आई ओवर सेमी सर्कुलर के लिए हाफ हो जाता है ना, म्यू नॉट आई ओवर 2r का 2 का डिवाइड किया तो 4r हो गया ना, 4 और रेडियस है इसका 2r। थर्ड की वजह से भी 0 है आपका, और फोर्थ म्यू नॉट आई ओवर 4r। सेमी सर्कुलर के लिए कितना होता है म्यू नॉट आई ओवर 4r, पूरे सर्किल की वजह से कितना होता है म्यू नॉट आई ओवर 2r। फाइन, ओके, सॉल्व करते हैं इसको। आप खुद से सॉल्व करके देखो, देखो डायरेक्शन एक ही है, ये 1/2 और 1 3/2 हो जाएगा, तो 3 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, और डायरेक्शन आपकी क्रॉस हो जाएगी। ठीक है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब ये ऊपर की तरफ बेंड कर दिया आपने, और ये कॉमन आपका सेंटर है यहाँ पर चाहिए। फिर से जितने भी सेगमेंट है उनका नाम कह दिया, 4 पार्ट हैं इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में, तो वेक्टर सम कर लेंगे अपन, वेक्टर, ठीक बात है। ओके, अब दोबारा देखें डायरेक्शन, आप अपना थंब राइट हैंड का इधर रखें इस तरफ, तो क्या फिंगर्स इनवर्ड जा रही हैं, तो क्रॉस कर दिया। अब ये छोटे वाले के लिए कीजिए, इधर रखो अपना थंब, क्या इनवर्ड ऊपर की तरफ आ रही हैं, फिंगर्स ऊपर की तरफ आ रही हैं, तो ये डॉट हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड की वजह से तो 0 होगा, तो फर्स्ट 0 कर दिया हमने। सेकंड बड़ा लूप है, म्यू नॉट आई ओवर 4 और इंटू रेडियस, रेडियस कितनी है 2r, थर्ड की वजह से भी 0 आपका। फोर्थ म्यू नॉट आई ओवर 4r, और डायरेक्शन है डॉट, राइट। इस बार देखिए बड़ा कौन सा आपका
ये कम का डिवाइड करें तो बड़ा होगा। इसमें ये तो आप मान लीजिए कॉमन ले रहे हैं आप थोड़ी देर के लिए, ये डॉट वाला आपको बड़ा है यहाँ पर, तो ये 1 माइनस 1/2, तो 1/2 तो इतना रह जाएगा म्यू नॉट आई और 8r। आप करके देखो, हमारा कहना मत मानो, और फिर क्रॉस चेक करो, और जो बड़ा होगा उसका डायरेक्शन आ जाना चाहिए। क्लियर है ये वाली बात। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। इस पर देखिए ऐसे है, पहले स्ट्रेट कंडक्टर आया, फिर पूरा एक टर्न घूमा और फिर स्ट्रेट चला गया। ये सेंटर है, यहाँ चाहिए। तो पहले तो जितने ही पार्ट हैं, ये फर्स्ट कह दिया, सेकंड, और ये इसको हम थर्ड कह देंगे। और आप चाहें तो इसका शॉर्ट टेक्निक लगा सकते हैं कि देखिए इसमें फर्स्ट एंड थर्ड में एक ही डायरेक्शन में है, तो पूरा एक इन्फिनाइट वायर मान लो इसको। हालांकि ये इस तरीके से टर्न हुआ है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो जाएगा। इसको पूरा एक मान लेते हैं अपन और ये सेकंड मान लेते हैं। तो सिंपल वेक्टर सम 1 + 2 करना है, ठीक है। डायरेक्शन देखो, फर्स्ट की तरफ ये थंब रखो, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इधर, इधर तो फिंगर से इनवर्ड जाएंगी, ऊपर होकर बाहर आएंगी तो डॉट हो गया। अब मास्टरी हो जानी चाहिए। करंट का डायरेक्शन जैसे इधर है तो थंब इधर रखो और ओ पॉइंट पर देखो कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है क्या इधर आउटवर्ड होगा। देखिए जब आप थंब इधर रखेंगे तो फिंगर से इधर से तो अंदर जाएंगी, इधर से होकर बाहर आएंगी, तो ये डॉट हो गया ऐसा, है ना। तो दोनों का डायरेक्शन एक ही है, दोनों का डायरेक्शन एक ही है आपका। तो कॉमन ले लीजिए, जो कॉमन ले सकते हैं, म्यू नॉट आई और 2r, तो 1 और पाई + 1 आ गया, ठीक बात है। नेक्स्ट इसमें क्या था देखिए, इसी का सेकंड पार्ट में, पहले पार्ट में क्या था, सीधा ये ऐसे टर्न हुआ था। सेकंड में क्या हुआ, पहले ऐसे टर्न करके फिर इधर गया। इंटरेस्टिंग, ये थोड़ा सा नेग्लिजिबल गैप छोड़ दिया गया है। अभी भी आप इसको दो पार्ट में कर सकते हैं, क्योंकि देखो दोनों में ये सेमी इन्फिनाइट वायर्स हो गए, तो दोनों मिलकर एक इन्फिनाइट वायर हो गए। एक मान सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन स्टिल दोनों में एक ही है। अब ये देखिए सेकंड में जो डायरेक्शन है, क्या क्रॉस होगा अपनी फिंगर्स, क्या इधर अंदर जा रही हैं जब थंब आप इसकी तरफ रख रहे हैं, करके देखो, यस। और इसकी वजह से बात करें, इधर तो क्रॉस होगा और इधर डॉट होगा, तो अपोजिट है यहाँ डायरेक्शन। वेक्टर सम किया बच्चों हमने, फर्स्ट की वजह से एक इन्फिनाइट वायर की वजह से म्यू नॉट आई और 2 पाई आर होता है, डायरेक्शन डॉट। एक लूप की वजह से म्यू नॉट आई और 2r और क्रॉस। अब ये पूरा लूप क्यों, ये नेग्लिजिबल गैप है, बिल्कुल पास मिलाकर और इधर से चले गए यहाँ पर। डायरेक्शन अपोजिट है, बड़े में से ये वाला बड़ा होगा आपका, क्योंकि एडिशनली यहाँ डिवाइड कर रहे हैं हम। तो म्यू नॉट आई और 2r कॉमन ले लें, तो 1 माइनस 1 ओवर पाई, और डायरेक्शन होती है हमेशा बड़े वाले की। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ज्योमेट्रिकल सेंटर। ये इस तरीके का लूप है आपका, पहले स्ट्रेट, फिर सेमी सर्कुलर, फिर स्ट्रेट, और ये आपका कॉमन सेंटर है, रेडियस इसका r है। अब इसमें तीन पार्ट है, 1, 2 एंड 3। फाइन, वेक्टर सम कर लें तीनों का। वेक्टर सम कर रहे हैं, डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। थंब को इस तरफ रखिए, देखिए क्रॉस आ रहा है क्या, थंब को नीचे रखिए, क्या इधर भी क्रॉस आ रहा है, थंब को इस तरफ रखिए, क्या इधर क्रॉस आ रहा है, तो अच्छी बात है, तीनों की वजह से डायरेक्शन एक हो गया। फर्स्ट, सेमी इन्फिनाइट वायर की वजह से म्यू नॉट आई और 4 पाई आर, डायरेक्शन क्रॉस। सेमी सर्कुलर की वजह से म्यू नॉट आई और 4r, डायरेक्शन क्रॉस। सेमी इन्फिनाइट वायर, म्यू नॉट आई और 4 पाई आर, क्रॉस। सबका डायरेक्शन एक ही आपका। ये दोनों प्लस हो गए तो ट्वाइस हो गया, राइट। आप म्यू नॉट आई और 4r कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 ओवर पाई + 1, और डायरेक्शन तो सेम है। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, कि अभी तो हमने राइट में इसको बेंड किया था, इसको लेफ्ट में कर लेते हैं बेंड, और आपका ये है यहाँ पर सेंटर, ठीक है। कितने पार्ट है इसमें, 3 पार्ट। वेक्टर सम कर लीजिए, तरीका एक ही रख रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने का, जिससे प्रॉब्लम ना हो। डायरेक्शन देख लीजिए, थंब को रखो, क्या क्रॉस आ रहा है, थंब को डाउनवर्ड, क्या डॉट आ रहा है। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका इस तरफ होना चाहिए, है ना। हाँ, क्या थर्ड में क्रॉस आ रहा है, ओके। अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रखते चलो,
फर्स्ट की वजह से। सेमी इन्फिनाइट वायर म्यू नॉट आई और 4πr क्रॉस, सेमी सर्कुलर म्यू नॉट आई और 4r डायरेक्शन डॉट, सेमी इन्फिनाइट वायर म्यू नॉट आई और 4πr और क्रॉस। ठीक है, ये तो डबल हो गया, ये डॉट हो गया आपका, राइट। अब बड़ा कौन सा है, देखिए यहाँ पर ये वाला आपका बड़ा है, तो बड़े वाले का डायरेक्शन आना है, ये कॉमन ले लें अपन, तो ये 1 - 2/π, और डायरेक्शन हमेशा किसकी होगी, बड़े वाले की होगी। क्लियर है, एग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ज्योमेट्रिकल सेंटर। इस बार पहले स्ट्रेट आया, फिर 3/4 सर्कल में बेंड हुआ ये, और फिर स्ट्रेट चला गया। ये जो सेंटर है ज्योमेट्रिकल, यहाँ चाहिए, r इसका रेडियस है। 3 पार्ट है इसके, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। डायरेक्शन देख लीजिए, थंब को इधर रखो, फिंगर इधर इनवर्ड जाएंगे, इधर आउटवर्ड आएंगे, थंब को डाउनवर्ड रखो इधर राइट हैंड का, इधर क्रॉस बनेगा, इधर डॉट, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जब थंब आप इधर रखेंगे, इधर क्रॉस और इधर डॉट हो जाएगा। ठीक बात है, वैल्यू रख देते हैं वेक्टर सम करके। b1 सेमी इन्फिनाइट वायर, सेमी इन्फिनाइट वायर के सामने म्यू नॉट आई और 4πr और डायरेक्शन डॉट है। 3/4 हमने आर्क की वजह से डराइव किया था, म्यू नॉट आई और 4πr अल्फा। 3/4 है, तो 1/4 कितना, π/2 एंगल बनाता है, तो 3π/2 का एंगल सब्सटेंड करेगा ये, है ना, 3π/2 का, और डायरेक्शन डॉट आ गया। और ये जो आपका देखिए यहाँ, इसकी वजह से आप डायरेक्शन नहीं भी निकाले तो चलेगा, क्यों कि देखिए इसी के एक्सिस पर आ गया ना ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यस ऑन द एक्सिस आ गया, तो ये 0 है, तो नो नीड नॉट वरी अबाउट द डायरेक्शन। दोनों ये डायरेक्शन एक ही है आपकी, म्यू नॉट आई और 4πr कॉमन ले लीजिए, 1 + 3π/2 ये आ गया, डॉट ये आ गया, है ना। ओके, नेक्स्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का कि 3/4 सर्कुलर है, बस यहाँ पर चाहिए आपको, बस एक ही तो है आपका ये, है ना। थंब को रखो इधर, क्या डॉट बन रहा है आपका, यानी इधर क्रॉस बनेगा, यहाँ डॉट, तो बाहर की तरफ आ जाएंगी फिंगर्स। म्यू नॉट आई और 4πr अल्फा, अल्फा ये एंगल होता है, तो ये कितना है, 3π/2 है आपका। क्लियर है ये वाली बात, सहमत है। इस चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर हम लेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के दो तरीके होते हैं, एक तो बाय-शॉर्ट लॉ जो कि वेरी फर्स्ट 2 लेक्चर्स में हमने कवर किए, थर्ड लेक्चर लेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। इसमें जो टॉपिक्स हम लेने जा रहे हैं वो लेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ, सबसे पहले क्या होता है ये देखेंगे, फिर इसकी वजह से स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कैसे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, कैसे ड्राइव करेंगे इसको। ये शॉर्ट तरीका है बाय शॉर्ट से, लेकिन है डिफरेंट, तो इसलिए दोबारा देखेंगे इसको एक बार। फिर एक सिलेंड्रिकल सॉलिड वायर हो, यानी उसका अपना कुछ क्रॉस सेक्शन हो, तो वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप करता है, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। फिर सोलेनॉइड और टॉरॉइड को कवर करेंगे, साथ ही साथ इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है उनको देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में, जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर एम्पियर सर्किटल लॉ में।